हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है मेडिटेशन के बारे में। उसके बाद फिर जो कुछ मेडिटेशन से हमें फल मिलता है वो बताऊंगी, ताकि सभी सोल्स को समझ में आ सके। और थोड़ा सा आप ना कर्मा की जो होती है, अर्थ पर आने की, सोल पर्पज पूरा करने की, उन वीडियो को भी देखा करो। अकेला डीएम की वीडियो को मत देखा करो। मैंने ये फ़र्क बहुत देखा है। कई साधक मतलब जो ज्ञान की वीडियो होती है जिसके कारण हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, वो वीडियो कम देखते हैं। सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन की वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो आपको दोनों ही देखनी है। मस्कुलिन की अलग कम देखनी है। अगर ज़्यादा उसकी वीडियो देखोगे तो इसमें घूमते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी। हाँ, देखो ज़रूर, क्योंकि हमें राहत मिलती है, पीस मिलता है, शांति मिलती है। मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन साथ में ज्ञान भी मैं अर्जित करती थी। जो ज्ञान के टूल्स होते हैं ना, सिंपल लफ्ज़ों में जो मैं गाइडेंस देती हूँ, वो भी आपको सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मैं चाहती हूँ, मेरी चाहत यही है कि जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी टाइम टू टाइम, आपकी जर्नी भी सभी की आगे बढ़े। ये टूल जो होते हैं जर्नी के, ये कार्मिक पर भी लागू होते हैं, सोलमेट पर भी, ट्विन फ्लेम पर थोड़े ज़्यादा लागू होते हैं, क्योंकि हम इस जर्नी में हैं। जो इंसान की आप बीती होती है, मेरे ऊपर तो सब बीत चुका है। कार्मिक रिश्ते भी बीत चुके हैं, सोलमेट भी बीत चुके हैं, अब ट्विन फ्लेम भी। पता नहीं, मुझे इसीलिए यूनिवर्स ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है मेडिटेशन के। देखो, जब हम दुनिया में आते हैं, हज़ारों जन्मों के बाद हमारा एक जन्म ऐसा होता है जहाँ हमने डिवाइन के साथ एक होना होता है। डिवाइन के साथ एक होने के लिए जो हम पास्ट लाइफ के कर्मा को लेकर आते हैं, परालपत कर्म, संचित कर्म, उनको खाली करना होता है। उनको खाली करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं। डिवाइन फेमिनिन का तरीका अलग है, डिवाइन मस्कुलिन का अलग है। तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के नीचे वाले। तो इसमें ये फ़र्क हो जाता है। वैसे कई जो डिवाइन मस्कुलिन हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं। कई साधकों के बच्चियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो बोलती हैं कि मेरे डीएम ऑलरेडी अवेकन हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो अपने डीएफ को गाइड करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी हैं। तो मैं देख लेती हूँ, एनर्जी पढ़ लेती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि ये जो डिवाइन मस्कुलिन है ना, इसमें डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो मेडिटेशन पर बैठा है। उसके चक्र फिर उल्ट खुले होते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज काम चलता है। तो जो बाकी डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, वो उनके जो कार्मिक होते हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रिगर करते हैं। उनके हस्बैंड वाइफ, उनके घर वाले, उनके दोस्त मित्र, उनका वर्क, उनका बिलीफ सिस्टम, उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। वो भी उनकी मजबूरी होती है नए नए रिश्तों में जाना, उनको निभाना, क्योंकि कर्म काटने होते हैं। तो इसीलिए दोनों में ये फ़र्क है। अब मेडिटेशन का मैं प्लस पॉइंट बताती हूँ कि क्या है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, पहले तो हमारी जो सोल है, जो जन्मों जन्मों से भटकी हुई होती है, उसमें बहुत सारी परतें चढ़ी होती है, हम ही चढ़ा लेते हैं, तो वो आस्ते आस्ते पीस में जाना शुरू कर देती है। क्योंकि सोल की खुराक ज्ञान है, पीस है, परमात्मा का नाम है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल है परमात्मा के साथ एक होने का। मैं तो कहती हूँ, अगर हर एक सोल जो दुनिया पर आई है मेडिटेशन आधा घंटा ही कर ले, तो ये पूरी दुनिया ही कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो जाएगी। जो अभी लड़ाई लगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोग नहीं करते, लोगों के पास टाइम नहीं है। जो आत्मा जागृत होती है वही इस काम पर बैठती है। दूसरों को तो रुपया, पैसा, धन दौलत, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, कभी उसके साथ बोलना बंद कर दिया, कभी उसके साथ, वो मैं में रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन वही पर्सन करता है जिसने अपनी मैं को खाली करना है, परमात्मा में एक होना है। ये भी एक डिवाइन टाइम पे होता है। परमात्मा को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है, इसके विचार शुद्ध हो गए हैं। सारा कुछ विचारों पर निर्भर करता है। जो जी आप जंग लगी है, तो ये हमारे विचारों का खेल है। क्योंकि जो हमारे अंदर विचार चलते हैं, एक दूसरे को हम बोलते हैं, सारा दिन चीज़ें चलती रहती है, वही वाइब्रेशन ऊपर ब्रह्मांड में जाती है, स्पेस में, वहीं से हमें चीज़ें वापस आती है। लड़ाई का कारण ही यही है। आप एक घर में देखो, दो भाई कितना लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों लड़ते हैं भाई? अपना अपना हिस्सा लेकर आराम से बैठो, नहीं बैठ सकते।
और बच्चे अपने पेरेंट्स को दुखी करते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को दुखी करते हैं। ये चलता रहता है, ये अंदर का युद्ध है, वो बाहर का युद्ध है, बात सेम है। तो आती हूँ मैं अपने मुद्दे पर। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पहले खुद पीस में जाते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रलब्ध कर्म, वो आस्ते आस्ते कटने शुरू हो जाते हैं। तो यूनिवर्स हमें अच्छी अच्छी बुक्स देती है, हम दुनियादारी से कट जाते हैं, हमें गुरु दे दिए जाते हैं, जहाँ पर गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि गुरु हमें हमारे जो कर्म हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके, एक बाल जितना करके, हमारी जो शक्ति है नीचे बैठी है, सोई हुई है जन्मों से, उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि गुरु मांगो। मेरी अरदास में भी बताती हूँ बच्चों को कि गुरु को कैसे मांगा जाता है, क्योंकि जो मेरा तरीका है मैं वही बता सकती हूँ कि सच्चा सुच्चा गुरु आपको कैसे मिल सकता है। क्योंकि गुरु आपको जो मिलता है मेरे कहने से नहीं मिलता। अगर मैं कहूँ कि मेरे गुरु के साथ अटैच हो, जिसने होना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। जिस गुरु के साथ आप पास्ट लाइफ में रहे हो ना, वही गुरु आपको दे दिए जाएंगे, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो इसीलिए गुरु भी हमारे कर्म काटते हैं, मेडिटेशन से भी हमारे कर्म कटते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर जाती है, हमारे चक्रों का भेदन करती है, हमारे हर एक चक्र में जो सूक्ष्म शरीर हैं उनमें हमारे संचित कर्म, प्रलब्ध कर्म पड़े हैं, वो खाली होना शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन परमपिता परमात्मा से मिलने का बहुत बड़ा टूल है, इस दुनिया में रहकर पीस में जाने का। एक मेडिटेशन का और ज़्यादा मतलब लाभ है, फ़ायदा है कि जो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, उनके साथ डील करने का हमें रवैया आ जाता है। बैलेंस में रहकर उनके साथ कैसे डील करना है। बाहर की चीज़ों का हमारे ऊपर कम असर होता है। इंसान रोता ही तभी है, मतलब आसपास जो लोग उनके साथ करते हैं ना, उनके लिए रोता रहता है। मेडिटेशन करने से वो खुद शांत हो जाता है, दूसरों की बातों का, दूसरों की लड़ाई झगड़े का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। मतलब वो हर एक बात का पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, बैलेंस में हो जाता है। हमारी लाइफ में ही बैलेंस की है। जितने भी गुरु, टीचर, मेंटर सभी आए हैं, सभी हमें बैलेंस में जाने के लिए बोलते हैं। बैलेंस का मतलब है जिस जगह पर आप रहते हो, जो आत्माएं आपके पास है, उनके साथ बैलेंस से रहकर कैसे डील करना है, कैसे व्यवहार करना है, इसी को बैलेंस करते हैं। वो हमें मेडिटेशन से आता है। हमारी ऊर्जा आस्ते आस्ते ऊपर उठती है। ये इतना आसान काम भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं 1 महीने में कुंडली जागृत कर दूंगा। जागृत तो भाई कर लोगे, लेकिन इतनी एनर्जी परमपिता परमात्मा की, ब्रह्मांड की संभालोगे कैसे? वो स्प्रेड करनी होती है। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान भरती है ना, यूनिवर्स अदृश्य शक्तियाँ, उसको हमने स्प्रेड करना होता है, जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ। क्योंकि इंसान में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत सारी ऊर्जा को ग्रहण कर सके। हमारे शरीर की एक लिमिट है। तो इसीलिए कुंडलनी के पीछे नहीं दौड़ना, अपने जो कर्म हैं उनको खाली करने में पर चलना है। वो आस्ते आस्ते होते हैं, घबराना नहीं, हो जाते हैं। तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं पीस में चला गया। जो मेरे आसपास लोग हैं अब वो शांतमय ढंग से मेरे साथ बात करते हैं। बस इतना ही इस दुनिया में बहुत है। तो इसीलिए मुझे ये बताना ज़रूरी था कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं। ये परमपिता परमात्मा को मिलने का रास्ता है। कोई भी साधक किसी भी रूप में नाम जप करता है, रास्ता सभी का एक है, डेस्टिनी एक है सभी की। हमारे 7 चक्र होते हैं, हमें 7 चक्रों को भेदन करना होता है। अपनी ऊर्जा को 3rd आई पर ले जाकर उसके ऊपर फिर हमें गुरु निकालते हैं बावजल से। गुरु के बिना उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल रास्ता इतना आसान नहीं है। नेगेटिव एनर्जी भी अटैक करती है। हमने सभी का भला चाहना है, नेगेटिव एनर्जियों का भी पॉजिटिव, क्योंकि सभी सोल्स हैं, वो भी भला ही चाहती है। वो भी इसीलिए अटैक करती है, हमारी एनर्जी सक करती है, क्योंकि उनको भी पीस में जाना है। चाहे उन्होंने हज़ारों गलतियाँ की हैं, लेकिन पीस कब सबको चाहिए। पीस मेडिटेशन से आता है। तो अगर आप अच्छे ढंग से मेडिटेशन करते हो, अच्छे विचार रखते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, कोई गुरु टीचर आपको मेंटर अच्छा मिला हुआ है, तो आप इस जर्नी को बहुत जल्दी भी तय कर सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।